हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होता है? सॉल्यूशंस जो है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का हुज कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो ये क्या है? डेफिनेशन है सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, क्योंकि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। द सब्सटेंसेस आर नॉन रिएक्टिंग, राइट, एंड द कंपोजिशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस कैन बी चेंज विद इन सर्टेन लिमिट्स, राइट। A solution is regarded as a singular phase having more than one component, right? A solution which contain 2 components उसे हम binary solution कहते हैं। The component which is present in smaller quantities that is called solute, and the other which is present in larger amount is known as solvent, right? Now this is very important point. What is saturated solution? A solution which contains as much solute as it can dissolve at a given temperature is called saturated solution. ऐसा solution जो ज़्यादा से ज़्यादा solute जो है dissolve कर सकता है किसी given temperature पे, उसे हम saturated solution कहते हैं। और unsaturated solution किसे कहा जाता है? A solution which contains less solute than the amount of solute it can dissolve, जिसके अंदर कम solute जो है वो dissolve होने की tendency रखता है। ठीक है, मतलब कि जितना सल्यूट उसके अंदर आ सकता है सॉल्वेंट के अंदर, उतना हमने डिज़ोल्व नहीं किया है। हमने लेस जो है सल्यूट जो है उसके अंदर डिज़ोल्व किया है जितना कि रिक्वायर्ड है, उसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड। अगर हमने इक्वल सल्यूट जितना रिक्वायर्ड है सॉल्वेंट के अंदर वो डिज़ोल्व कर लिया है तो वो क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड। और अगर हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है कि जिसके अंदर अभी एक्स्ट्रा सल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है तो उसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। दैट बिलो टेबल शोज़ द लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस एंड देयर एग्जांपल्स। अब देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। अब हमारे पास जो सॉल्वेंट है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, अगर सल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। और एग्जांपल आएगा एलॉयज़, स्टोन्स, ये एग्जांपल आएगा। इफ़ सल्यूट इज़ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज़ लिक्विड तो ओवरऑल सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन होगा, जैसे शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, राइट। अगर हमारे पास सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन है तो ओवरऑल सॉल्यूशन गैसियस होगा, आयोडीन वेपर्स इन एयर। अगर हमारे पास सल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है सॉलिड है तो ओवरऑल सॉल्यूशन यहाँ पे सॉलिड होगा, मर्करी इन मेटल अमलगम्स, राइट। अगर हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड होंगे, सल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर। If we have liquid solute and gaseous solvent, overall solution gaseous होगा, that is for example moisture in air, right? If we have gas as a solute and solvent is solid, that overall solution will be solid and occluded hydrogen on palladium, right? और adsorption of hydrogen gas on palladium हो गया, platinum हो गया, निकल हो गया, right? अगर हमारे पास सल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तो एग्जांपल आ गया एरिएटेड ड्रिंक्स एंड वाटर, राइट। और अगर दोनों कंपोनेंट्स गैसियस में हैं तो ओवरऑल गैसियस सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल एक एयर है हमारे पास। अब देखिए ओवरऑल जो है हमारे पास सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, गैसियस भी और लिक्विड भी। अब पहला जो है ये एग्जाम्पल हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन का है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो नेचर है वो डिसाइड करता है सॉल्वेंट, राइट। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो ये एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन का है, लिक्विड सॉल्यूशन। ये एग्जांपल गैसियस सॉल्यूशन का आ गया, गैसियस सॉल्यूशन। ये एग्जांपल फिर से हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन का आ गया, ये एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन का। ये एग्जांपल हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन का आ गया, लिक्विड सॉल्यूशन। ये एग्जांपल हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन का आ गया, गैसियस सॉल्यूशन। ये एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल है ये सॉलिड सॉल्यूशन का है। जो नेचर सॉल्वेंट का होगा वही नेचर पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन का होगा। ये जब सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो ये जो एग्जांपल हमारा है ये लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल आ गया। और जैसे ये नेचर जो है सॉल्वेंट का गैस है तो ओवरऑल ये जो है गैसियस सॉल्यूशन आ गया। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। ये टेबल आप ध्यान में रखेंगे, राइट। तो इस पे वीडियो लेक्चर में हम जो है यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।